बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक पीर जी थे, वो हर हफ्ते अपने मुरीद के पास भत्ता खाने जाते थे और मुरीदनी को ये बुरा लगता था। एक दिन मुरीदनी ने अपने शोहर से कहा कि आपका पीर कैसा है? अजान हो जाती है मगर पीर जी को पेट से ही फुर्सत नहीं मिलती। कभी उनसे पूछो कि नमाज भी पढ़ते हो। मुरीद साहब को ये बात माकूल लगी और पीर जी से जाकर कह दिया। पीर जी ने गहरा सांस लिया और कहने लगे कि साहिब, इस मुल्क में हमारे जोड़ का कोई नहीं, इसलिए हम इधर नमाज नहीं पढ़ते, हम मदीने में नमाज पढ़ते हैं। तो मुरीद ने कहा कि मैं तो समझ सकता हूँ मगर मेरी बीवी नहीं मानेगी। पीर जी ने कहा कि उसको कहो कि मैं बाहर से बेनमाजी हूँ लेकिन अंदर से नमाजी हूँ, सारा दिन जिक्र करता रहता हूँ। मुरीदनी को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा मगर कुछ ना कह सकी। इधर पीर जी के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीर जी ने मुरीदनी के दिल को मोह लेने के लिए एक मंसूबा बनाया। कुछ मुरीदों को कहा कि तुम यहाँ से 5 मील दूर एक खंडर मकान पर जाओ और फलां वक्त पर इस मकान को आग लगा दो और ठीक 5 मिनट बाद आग बुझा देना। जब पीर जी के सामने भत्ता पेश किया गया तो अचानक पीर जी पानी पानी कहने लगे। मुरीद जी भागे भागे एक गिलास में पानी लाए। पीर जी ने कहा कि गिलास का काम नहीं, बाल्टियां भर के जल्दी ले आओ। लिहाजा बाल्टियां लाई गईं। पीर जी ने वो बाल्टियां जमीन पर बहाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद सुकून से बैठ गए। मुरीद जी ने पूछा कि आपको अचानक क्या हो गया था? पीर जी ने फरमाया कि यहाँ से 5 मील दूर एक मकान को आग लग गई थी, उसको बुझा रहा था। मुरीद जी ने सुबहान अल्लाह कहा और पीर जी पर निसार होने लगे। बीवी से कहा कि तू मेरे पीर पर शक करती है, देखो मेरे पीर की करामत। मुरीदनी ने तहकीक करवाई तो वाकई सच था। मुरीदनी भी इतने लोगों का खाना पका पका कर तंग आ चुकी थी। आखिर एक बार भत्ता पकाया और चीनी ना डाली। मुरीद जी भत्ता शरीफ लेकर पीर के पास पहुँचे और इधर मुरीदनी जी कपड़े धोने लग गईं। पीर जी ने भत्ता टेस्ट किया तो फीका था। मुरीद को चीनी का कहा। मुरीद बीवी से कहने लगा, चीनी नहीं डाली? मुरीदनी ने कहा कि डाली है, शायद एक जगह से फीका होगा, दूसरी तरफ से खाकर देखें। पीर जी ने दूसरी तरफ से भी टेस्ट किया तो वही हाल था। अब मुरीद जी को इस बात पर गुस्सा आया। फिर होना क्या था, लाल पीला होकर बीवी के पास पहुंचा और लड़ाई करने लगा। इधर बीवी जी को भी इसी वक्त का इंतजार था। बीवी ने डंडा उठाया और पीर जी की तरफ लपकी। पीर जी ने पूछा कि क्या माजरा है, क्या हुआ? मुरीदनी कहने लगी, होना क्या था, झूठे कमीने, तुझे 5 मील दूर जलने वाले मकान का पता चल गया था मगर सामने पड़े भत्ते के नीचे चीनी का पता नहीं चल सका। चल भाग यहाँ से, आइंदा यहाँ नजर आया तो पूरे मोहल्ले से पिटाई करवाऊंगी। मुरीदनी की चालाकी पर बेचारे पीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीर जी ने रुमाल कंधे पर रखा और हारे हुए जरनैल की तरह मुंह लटकाए वहां से रफू चक्कर होने लगे। इतने में मुरीदनी ने अपने बेटे से कहा कि पीर जी से कहो कि जाते जाते मेरी भैंस को बरकत की फूंक लगाते जाएं। पीर जी को हया आ गई। फूंक मारने के लिए भैंस के पास पहुंचे तो शिश्ते रह गए। अरे ये क्या, ये तो गधा है। भैंस किधर है बेटा? बेटा अम्मी से। अम्मी भैंस तो नहीं खड़ी। अम्मी जी ने कहा कि बेटा पीर जी से कहो कि ये देखने में गधा है मगर अंदर से तो भैंस है। लड़के ने जब ये अजीब बात पीर को सुनाई तो पीर जी ने सुरह आंखें निकालते हुए कहा, तुम पागल हो? मुरीदनी जी ने कहा कि तुम अंदर से नमाजी हो सकते हो तो क्या गधा अंदर से भैंस नहीं बन सकता पीर जी?